वेलकम टू माई चैनल। अज असी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 करांगे कैमिकल रिएक्शनस एंड इक्वेशनस। चलो इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में स्टार्ट करने तो पहले सानू बेसिक चीज़ां पता होनी चाहिए ने कि कैमिकल ते फिजिकल चेंज होंदे की है। तो पहला कैमिकल चेंज ऐसे चेंज होंदे ने जिस नवे प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं और इन्होंने असीं रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल जिमें कि मैल्टिंग ऑफ आइस ते ग्लोइंग ऑफ बल्ब। अगर आइस मैल्ट कर गई है तो उन्होंने दोबारा फ्रीज कर सकते हैं। आइस की है सॉलिड तो अगर लिक्विड बन गया वाटर बन गया तो असं उन्होंने दोबारा लिक्विड तो सॉलिड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है। दैन ग्लोइंग ऑफ बल्ब अगर असीं एक बार जगाया तो उन्होंने बंद कर सकते हैं, दोबारा जगा सकते हैं। तो इनू असीं बार बार रिवर्स कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इनू असीं बोलते हैं फिजिकल चेंज। उस तो अगे आ जाता है कैमिकल चेंज की होंगे ने ऐसे चेंज जिस नवे प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन्हों असीं रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जिमें कि कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ अगरबत्ती। नवे प्रोडक्ट्स किद्दां बनते पे ने और रिवर्स क्यों नहीं कर सकते। देख लो, बर्निंग ऑफ अगरबत्ती, अगर एक बार अगरबत्ती बर्न हो गई है तो उतों सानू की नवा प्रोडक्ट मिलता पे, ऐश मिलती पई है, राख मिलती पई है। तो उन्होंने असीं जी ऐश मिली, सानू राख मिली, उन्होंने रिवर्स नहीं कर सकते। असीं ऐश टू असीं वापस अगरबत्ती नहीं बना सकते। तो वो एक तरह का की हो गया, कैमिकल चेंज हो गया। नैक्सट है कैमिकल रिएक्शन इनवॉल्व। जो कैमिकल रिएक्शनस होंदा है तो की चेंज आता है, की होंदा है। हो सकता है स्टेट के चेंज आए, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। कलर के चेंज आ सकता है, टैंपरेचर के चेंज आ सकता है और रेवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि कोई ना कोई गैस भी निकल सकती है। उस तो अगे ने कैमिकल रिएक्शन हैपन इन डेली लाइफ। साडी डेली लाइफ च किहड़ियां कैमिकल रिएक्शनस होंदियां ने। फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, भोजन का पचना, कैमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे नूं जंग लगना, कैमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, साह लेना, ऑक्सीजन लैने, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कढ़ते हैं, कैमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क चेंज इनटू कर्ड, कैमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, ये कैमिकल चेंज है। नैक्सट है कैमिकल इक्वेशन होंदी की है। कैमिकल इक्वेशन की गल करिए तो कैमिकल इक्वेशन की है, कैमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशनस होंदियां ने जिन्होंने मतलब कि जिहदे च असीं की है जिहड़े भी साडे कोल एलीमेंट्स वगैरह ने उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे विच लिखदे हैं, उन्हां दे लई असीं सिंबल यूज़ करते हैं। एंड उस तो इलावा इच रिएक्टेंट्स होंदे ने जिहड़े कि रिएक्ट करन तो बाद सानूं की दिंदे ने, प्रोडक्ट दिंदे ने। और असीं लैफ्ट हैंड साइड ते रिएक्टेंट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड ते सानूं प्रोडक्ट मिलता है रिएक्शन होने तो बाद। असीं इन्हां नूं शॉर्ट फॉर्म दे लई विच लिखते हैं तो किद्दां, मैगनीशियम है, मैगनीशियम नूं असीं Mg लिखांगे, ऑक्सीजन नूं असीं O2 लिखते हैं। एंड जो रिएक्शन हो जाती तो सानूं प्रोडक्ट मिलता पे मैगनीशियम ऑक्साइड, तो जिन्होंने असीं लिखते हैं MgO, मैगनीशियम ऑक्साइड। जिवें कि मैं दस्सिया सी इन्हां लई असीं सिंबल यूज़ करते हैं। तो सिंबल किहड़े यूज़ करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड नूं S लिखते हैं, लिक्विड नूं L लिखते हैं, गैस G एंड एक्यूसिस सोल्यूशन। तो पहले मैं दसदा इन्हां चों मैगनीशियम की ये सॉलिड है, ऑक्सीजन की गैस है एंड प्रोडक्ट की मिलिया सॉलिड फॉर्म के विच मिलिया। हुण रही गल एक्यूसिस की। एक्यूसिस की होंदा है, एक्यूसिस ऐसा जिहदे च सॉल्वेंट की होएगा, लिक्विड होएगा। ऐसा सोल्यूशन जिस सॉल्वेंट की होएगा, लिक्विड होएगा या फिर की होएगा, वाटर, मतलब कि। तो ऐसे वाले सोल्यूशन में बोलते हैं एक्यूसिस सोल्यूशन। और तुसीं देख लिया असीं लैफ्ट हैंड साइड ते रिएक्टेंट्स लिए सी, राइट हैंड साइड ते सानूं प्रोडक्ट मिले। जो भी असीं एलीमेंट्स लिखते हैं तो असीं एक तो बाद एलीमेंट लिखांगे तो उन्होंने प्लस साइन दे नाल लिखांगे, एक प्लस ऐड करके लिखांगे। एरो दे नाल असीं रिएक्शन का वे शो करते हैं कि किस साइड रिएक्शन हो रही है। ये भी कैमिकल इक्वेशन, कैमिकल रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं। उस तो अगे वे बैलेंस कैमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैमिकल इक्वेशन च की होंदा कि सानूं इक्वेशन नूं क्यों बैलेंस करना पैंदा है, ये मैं तुहानूं बाद च दस्सांगी। पहले असीं देख लैंदे हां असीं कैमिकल इक्वेशन नूं बैलेंस किद्दां करते हैं। जो भी असीं कैमिकल इक्वेशन नूं बैलेंस करते हैं तो असीं पहलां नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किन्ने ने, मतलब कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड ते जिहड़े साडे कोल एटम्स ने, एलीमेंट्स ने, किन्ने ने। जदों दोवें इक्को अमाउंट दे विच ना होणगे तो असीं उहनूं बैलेंस करांगे। किस तरह, जो भी असीं इक्वेशन बैलेंस करनी है तो हमेशा दा कि ये ब्रैकेट दे विच लिख लैंदे हैं असीं चीज़ां नूं।
एलीमेंट्स ਨੂੰ। मैं तुहानूं इत्थे बैलेंस करके दिखानी हाँ। साढ़े को आयरन है, वाटर, रिएक्शन हुई, सानूं प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, हुण की होया, इस साइड लैफ्ट अगर असी लैफ्ट हैंड साइड देखिए तो साढ़े को आयरन किन्ने ने, एक ही। राइट हैंड साइड किन्ने, 3 ने। तो हुण सानूं इन्हां नूं बैलेंस करना पेगा। बैलेंस करन दे लई की करदे हां असी कि इत्थे आयरन दी अमाउंट 1 है, तो जो असीं जो बैलेंस करांगे तो ये कि 3 लगा देंगे। 3 लगाया, 3 into 1 की हो गया 3, की बैलेंस हो गई। इस साइड आयरन दी अमाउंट Fe3 हो गई, इस साइड भी Fe3, दोवें चीज़ें बैलेंस हो गई। हम उस तो बाद हाइड्रोजन देखिए, दोवें साइड 2 है, ठीक है, कम सर गया। अगर ऑक्सीजन देखिए असी, इस साइड 1 ऑक्सीजन है, इस साइड 4 ऑक्सीजन ने, तो इनू सानू बैलेंस करना पेगा। तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए असी की करते हैं, ये अगे लगा देंगे हाँ 4। जो अगे 4 लगाया तो 4 into 1 हो गए 4 ऑक्सीजन हो गया। इस साइड भी 4 ऑक्सीजन हो गई। पर जो असी ऑक्सीजन में बैलेंस किया तो ये नाल साड़ियां हाइड्रोजन जड़ियां सी इनबैलेंस हो गई, क्योंकि इस साइड जो 4 नूं 2 के नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 4 into 2 8 आता है। तो यदा मतलब कि साढ़े को इस साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई। तो सानू इस साइड भी हाइड्रोजन 8 चाहिए हैं, तो अस की करांगे, फिर इनू करांगे बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए की करांगे, तो अगे लगा देंगे 4 into 2 हो गया 8। तो हुण तुसीं देख लो, इस साइड आयरन 3 सी, इस साइड भी 3 ने, इस साइड 4 into 2 हाइड्रोजन 8 ने, इस साइड भी 8 ने, इस साइड ऑक्सीजन 4 ने और इस साइड 4 ने। तो इस तरह असीं इक्वेशन नूं बैलेंस करते हैं। हुण असीं देखांगे कि सानूं इक्वेशन नूं बैलेंस क्यों करना पैंदा। सानूं इक्वेशन तां बैलेंस करनी पैंदी है, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास कहंदा कि जो मैटर जिहड़ा है, जो रिएक्शन कैमिकल रिएक्शन होंदी है तो मैटर जिहड़ा ना क्रिएट करता है ना डिस्ट्रॉय करता है। उस तो बाद कहते नंबर ऑफ एलीमेंट इनवॉल्व इन कैमिकल रिएक्शन, मतलब कि कैमिकल रिएक्शन के विच जिन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट इनवॉल्व होंदे पे ने वो जिहड़े सेम रहने चाहिए ने दोवें साइड्स से। तो इसलिए सानू कैमिकल इक्वेशन नूं की बैलेंस करना पैंदा है। नैक्सट है टाइप ऑफ कैमिकल रिएक्शन। कैमिकल रिएक्शनस दियां किहड़ियां-किहड़ियां टाइप्स होंदियां ने। सब तो पहला कॉम्बीनेशन रिएक्शन। कॉम्बीनेशन रिएक्शन के नाम तो ही क्लीयर हो रहा है कि कंबाइन करना, कोई चीज़ कंबाइन कर रही है। की कहते हैं ये रिएक्शन है जिहदे च एक जां दो जां दो, मतलब कि दो जां दो तो ज़्यादा सबस्टेंस की कदे कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे हैं। की सी देखो एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोयल, कार्बन सी ऑक्सीजन, दूसरी साइड की मिले कार्बन डाइऑक्साइड, दो प्रोडक्ट्स, दो रिएक्टेंट सी, दो सबस्टेंस सी, कंबाइन करके इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिता। कंबाइन करके कॉम्बीनेशन हो गया, तो बोलते हैं कॉम्बीनेशन रिएक्शन। इतना ही मान लो साढ़े को इत्थे हाइड्रोजन से और इत्थे ऑक्सीजन से दो प्रोडक्ट्स ले, तो की मिले एक सिंगल प्रोडक्ट मिले H2O वाटर, तो कंबाइन करके इनकी बोलेंगे कॉम्बीनेशन रिएक्शन। नैक्सट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन च की होंदा है कि ये ऐसी रिएक्शन होंदी है जिहदे च मॉलिक्यूल्स जिहड़े ब्रेक कर जाते हैं सिंपलर सबस्टेंस दे विच। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन च असी इस तरह भी कह सकते हैं कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन दे विच सिंगल सबस्टेंस जिहड़ा है डिस्ट्रॉय करता है जब ब्रेक करता है टू तो ज़्यादा सबस्टेंस दे विच, दो तो ज़्यादा सबस्टेंस दे विच। एग्जाम्पल देख लो, तो असी साइड लिया ही CaCO3, ठीक है, जिन्हों असी कैल्शियम की बोलेंगे पॉइंट, तो CaCO3 में असी बोलते हैं चूने का पत्थर। ठीक है, और जो वैसे इनू मतलब कि रिएक्शन हुई, रिएक्शन असी किया हीट किया तो सानू मिलया है अनबुझिया चूना। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। मतलब सिंपल देख लो, सिंगल सबस्टेंस ही ब्रेक हो गया दो सबस्टेंस के विच, सिंपल सबस्टेंस के विच चेंज होया। उस
उस तो बाद इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कुछ टाइप्स भी होंगे ने, जिमें कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलैक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन होंगे जो असी हीट करते हैं, ठीक है, हीट, और हीट के लिए असी इस तरह वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आ जी एग्जाम्पल सी थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जाम्पल है। उस तो अगे वे इलैक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलैक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के नाम तो ही क्लीयर है कि इलैक्ट्रिक का मतलब कि इलैक्ट्रिसिटी का यूज़ किया। तो जो डिकम्पोजिशन असी इलैक्ट्रिसिटी नू पास करके करवाने पे हैं तो उन्होंने असी बोलते हैं इलैक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। मतलब H2O लिया, वाटर लिया, इलैक्ट्रिसिटी पास की तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टुट गया। उस तो अगे वे फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस की होंगे जो डिकम्पोजिशन असी सनलाइट की प्रेजेंस के करते हैं, ठीक है। जिमें सिल्वर क्लोराइड लिया, सनलाइट पास हुई, सनलाइट पैंदी रही है तो सिल्वर और क्लोराइड के अलग अलग फॉर्म के टुट गया। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शनस ना सनलाइट की प्रेजेंस के हुई तो फोटोलाइसिस बोलांगे। जो असी इलैक्ट्रिसिटी पास करवाइए फिर वो रिएक्शन हुई तो इलैक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोलांगे। और जो असी हीट करके डिकम्पोजिशन करवाई तो उन्होंने थर्मल डिकम्पोजिशन बोलांगे। उस तो अगे आ जाता है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। डिसप्लेसमेंट रिएक्शन की होंगी है? डिसप्लेसमेंट रिएक्शन तो मतलब सानू जो नाम तो ही क्लीयर हो रहा है डिसप्लेसमेंट मतलब कि किसी चीज़ को डिसप्लेस कर देना, कर देना उस चीज़ तो अलग कर देना। तो ये रिएक्शन च की होंदा है सबस्टांस जिहड़ा डिसप्लेस कर दिंदा है अदर सबस्टांस नूं, कि जिहड़ा सबस्टांस है कोई दूसरे सबस्टांस नूं की करेगा डिसप्लेस कर देगा, कढ़ देगा ना। एग्जाम्पल लई Fe CuSO4 आयरन कॉपर सल्फेट। आयरन सल्फेट मिल गया सानू और कॉपर के हुआ ना थे, कॉपर सल्फेट मिल गया। तो देखियो होंदा की पिया आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ठीक है। इच की होंदा है कि जिहड़ा मतलब कि मोर रिएक्टिव एलीमेंट होंदा उल्ले इस रिएक्टिव नूं थां तो कढ़ के आप उहदी थां ते आ जांदा। हुण जिहड़ा आयरन है कॉपर दे नालों ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने की कीता कॉपर नूं डिसप्लेस करता ते उहदी थां ते की कीता आप लग गया। आयरन जो कॉपर की जगह ते लग गया तो इन्हें बनाता आयरन सल्फेट। तो बचिया कौन? कला कॉपर, तो कॉपर जिहड़ा सी कला अलग निकल गया। तो ये नाम तो ही क्लीयर है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन तो कि किसी चीज़ को डिसप्लेस कर देना। आयरन ने की किया कॉपर नूं कॉपर के ही घर विचों कढ़ के ओहदी घर आप बह गया तो कॉपर की हो गया बेकार हो गया, ठीक है। आई थिंक तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। इस तो अगे भी डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन तो भी क्लीयर हो रहा है कि मतलब कि दो जणिਆਂ घर तो बाहर कढ़िया जाता होगा। तो हुण इच की होया है इस रिएक्शन दे विच की होंदा बेसिकली इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज होंदा दो डिफरेंट एटम दे विच या ग्रुप ऑफ एटम दे विच, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि जिवें किसी चीज़ की जरूरत होंदी है, किसी को कोई चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो वो किसी को दे दिंदा है कि तू यूज़ कर ले। तो इस तरह ही ये होंदा है सोडियम सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, तो की होया कि जिहड़ा बेरियम सी वो सल्फेट दे नाल आके जुड़ गया, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट बन गया और बचिया कौन? सोडियम ते क्लोराइड बचे, तो दोनों जने मिलके की बन गए? सोडियम क्लोराइड बन गए। हुण इहदे च होया कि BaC जिहड़ा, ठीक है, मैं क्लीयर करता नहीं तुहानूं। हुण की सी Ba दे कोल दो एक्सट्रा आयन सी और SO4 दे कोल दो घट सी। ये कोल दो एक्सट्रा सी और ये कोल दो घट सी, तो इनू दो की लोड़ सी, तो बेरियम ने की किया इनू दो दे दिते। जो इनू दो दे दिते तो बेरियम सल्फेट बन गया एंड बचे कौन? सोडियम ते क्लोराइड, तो उन्हें सोडियम क्लोराइड बनाता। तो दोनों ने म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया एटम्स का अपने में। और कह सकते हैं कि
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਔਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਹੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਦੋਵੇਂ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਗੇਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਪਰ ਸੀ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ, ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗੇਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਤਾ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੋਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ Cu ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਾਪਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? CuO ਸੀ, ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? H2 ਅਤੇ O, ਵਾਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ Cu ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਾਪਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ Cu ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੋਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਣਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰੀਜ਼ਨ। ਕੋਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰ ਮੋਇਸਚਰ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ 'ਚ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ? ਆਕਸਾਈਡਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਏਅਰ ਮੋਇਸਚਰ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੀਜ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ,
ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਜੀ ਜਾਂ ਰੈਡਿਸ਼ ਜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਡਿਸ਼ ਕਲਰ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਅਰ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੋ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਸ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ। ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਜਾਂ ਆਇਲ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਜਾਂ ਆਇਲ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ। ਕੀ ਹੈ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਅਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਨਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਪੀਨਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਫਰਾਈਡ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਕੁਛ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲੇ, ਊਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ CH4 ਗੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2O2 ਗੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ 2H2O ਵਾਟਰ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੀਟ ਮਿਲੀ, ਪਲੱਸ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, +6O2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, 6CO2 ਗੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, +6H2O
ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਔਰ ਬੇਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਔਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਦੇ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰੀਕ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਔਰ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਦੇ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਬਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ। ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।